जय श्री राम। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मददेवाय श्रीरामाय नमो नमः। श्रीरामाय नमो नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको अध्यात्म विज्ञान का पहला अध्याय 2 मार्ग के बारे में बताने जा रही हूँ। ये पुस्तक प्रवचन पीयूष से लिया गया है, जो श्री स्वामी जी महाराज के कर कमलों से लिखी गई है। तो आज के अध्याय में 2 मार्ग के बारे में उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं, आज मैं आपके सामने उन्हीं को व्यक्त कर रही हूँ। तो दोस्तों, यह मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभ चीज़ है। इसको पाकर कमाई करनी चाहिए। दुकान पर कोई बैठा हो तो उसको कमाई करनी चाहिए। दुकान जुए के लिए नहीं, ताश के लिए नहीं, दुकान तो कमाई के लिए होती है। यदि किसी ने किसान को बीज दिया तो वह उस बीज को बीजे तो वह 100 गुना, पर चिड़ियों के आगे डाल दे तो यह किसान की बुद्धिमत्ता नहीं। आयु के एक एक पल के दाने को विषयों के हेतु जो फेंक देते हैं, वे प्राणी कितने मूढ़ और भाग्यहीन हैं। बड़ा प्रयत्न करना चाहिए। उत्तम प्रयत्न यह है कि अपने जीवन के राम के मार्ग, राम के पथ पर चलाना चाहिए। 2 मार्ग हैं, एक स्वयश का और दूसरा यश का। एक आनंद सुख मनाने का और एक कल्याण का। किसी अच्छे पंडित ने किसी सभा में यह कहा कि 2 रास्ते हैं, एक ईश्वर का और एक माया का। माया के मार्ग में प्रलोभन है। आदमी उसमें खिंचता है, पर अंत में उसमें कष्ट है। मछली आटे को देखकर ही आती है तो कांटा मुंह में फंस जाता है। कबूतर और तीतर पकड़ने वाले जाल बिछाते हैं, दाना डालते हैं, तो फिर डार उसमें आती है। आकाश का रहने वाला स्वतंत्र पक्षी प्रलोभन के कारण फंस जाता है। प्रलोभन के पीछे दौड़ता अपने आप को हनन करना है। प्रलोभन का मार्ग अंत में कष्ट की ओर ले जाता है। परिणाम होता है दुख और चिंता। राग, द्वेष और कलह में माया पनपती है। माया का मार्ग आत्मा के लिए हानिकारक होता है। जो पुरुषार्थी और उद्यमी है, वह कभी भी भूखा नहीं रहता। आलसी पास रखी हुई चीज़ को भी भटकता रहता है, और पुरुषार्थी के लिए हजारों कोस की चीज़ भी समीप ही होती है। माया का मार्ग आत्मा के लिए बड़ा हानिकारक है। किसी मेले में 4 आदमी गए। एक ने कहा, मेरा जी तो खेल देखने का चाहता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह अध्यात्म कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे वाचन में या मेरी प्रस्तुति में आपको कोई भी कमी, कोई भी त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। जय जय सीताराम। जिधर वीरता, माया का मार्ग आत्मा के लिए बड़ा हानिकारक है। किसी मेले में 4 आदमी गए। एक ने कहा, मेरा जी तो खेल देखने को चाहता है। जिधर वीरता के खेल हो रहे थे उधर वह चला गया। एक साथी ने कहा, मैं तो कुछ खाऊंगा। तीसरे ने कहा, मेरी तो यह रुचि है कि मेले में जाकर मस्ताना होकर घूमूं। वह शराब की दुकान पर चला गया। चौथे ने विचार किया कि यह भक्त लोग जो गीत गा रहे हैं और जो किसी से कुछ मांगते नहीं, उनके पास बैठूं, और उधर चला गया। सायंकाल सब इकट्ठे हुए। एक का बुरा हाल, मुंह में झाग, नशे में चूर बार बार उठता है, पर
वह बार बार गिरता है। खेल तमाशा देखने वाला, जिसने दाव पेच की खेलें देखी, उसने जोश की बातों का चर्चा किया और उसके जी में आया कि मैं भी दाव पेच सीखूं। और यही बात उसने शाम के समय साथियों पर भी प्रकट कर दी। तीसरे ने कहा कि 2 रुपए की मिठाई खरीदी, पर अब मुझे प्रतीत हुआ कि वह रंगदार, ऊपर से अच्छी पर अंदर से बहुत खराब थी। न जाने क्या डाल रखा था। खाते ही डकार के और बुरा हाल, गिर गया। भले आदमी कोई थे, वे अस्पताल ले गए, दवाई दी, बच गया। हैजा था, पेट में दर्द अब भी है। दिन चढ़े उसने कहा कि मैंने कानों को हाथ लगाया कि मैं मेले में कोई चीज़ न खाऊंगा। फिर चौथे का नंबर आया। चौथे ने कहा कि मैं सत्संग में गया था। जो सुख मुझे आंतरिक हुआ वह जन्म भर कभी नहीं हुआ। खेलने वाला कहे, वह सुख कौन सा है? क्या तुम्हें अब भूख नहीं लगेगी? उसने कहा कि अंदर ही जानता है। मेरे मन में वीरता का भाव पैदा हुआ, तो मुझे कहना यह था कि प्रलोभन का मार्ग तो ऐसा ही है जैसे मेले में रंगदार मिठाई। माया का मार्ग अंधेरे का है, अज्ञान का है। इसमें हानि लाभ का भी विचार नहीं रहता। मृग गीत पर मस्त होकर दौड़कर जाता है और गोली खाता है। पतंगे चमकती हुई वस्तु पर, बिजली या बत्ती का पर प्रलोभन के कारण जाते हैं और भस्म हो जाते हैं। यह दुराचार का मार्ग और हत्या का मार्ग है। दूसरा मार्ग पंडित ने बताते हुए कहा कि दूसरा मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, आत्मा परमात्मा का मार्ग। उसमें आँखों का, कानों का प्रलोभन नहीं, केवल आंतरिक वृत्ति से बात आती है, जो उसके जीवन को ऊंचा बनाती है। जो नर नारी इस मार्ग पर चलते हैं, उनकी सभी प्रकार की कमी दूर हो जाती है। वे बहुत अच्छे रहते हैं। उनको आनंद हो या कुछ भी हाल हो, हर हाल में स्वाद ही आता है। कुछ सज्जन कार में नहर के किनारे जा बैठे, खाने की चीज़ें निकाली और चर्चा शुरू की कि देखो, रसोइये ने चटनी और अचार दिया ही नहीं, खाने में कोई स्वाद ही नहीं। घर वालों ने क्या दे दिया, यह मट्ठी तो गले में अटकती है। वही नहर के किनारे एक किसान भी आकर बैठ गया। उसने सोचा, 1 बज गया है, रोटी खाऊं, और अपनी रोटी निकाली, प्याज निकाला और मज़े से खाने लगा। एक ज्ञानी वहां से जा रहा था। उसने कार वालों की बातें सुनी और कहने लगा, इतनी चीज़ें तुम्हारे लिए बनाई गई हैं, घर वालों और रसोइयों ने मेहनत की है, परंतु तुम खोट निकाल रहे हो। वे कहने लगे कि स्वाद नहीं आया। ज्ञानी ने कहा कि यह स्वाद की बात उस किसान को क्यों नहीं पूछ लेते जो प्याज से रोटी खा रहा है। वे उस किसान से कहने लगे, क्या कारण है जो हमें स्वाद नहीं आया? किसान ने कहा, स्वाद क्या खाता, स्वाद तो मेहनत करने से जो भूख लगती है उसमें होता है, और धन्यवाद सहित जो मिले उसे खाने में होता है। तुम्हारी मट्ठियों पर, जिन्हें खाते हुए तुमने धन्यवाद तो दूर, कोरे खोट ही खोट निकाले। मेरी नज़र तो उन पर जाती थी, पर मन नहीं जाता था। मुझे तो पराए पराठों से अपनी रूखी सूखी अच्छी। जो तो जैसा स्वाद का पता भूख लगती है, तो जैसा स्वाद का पता भूख लगती है उसमें होता है, और बिना भूख बहुत पदार्थ खाने पर भी पता नहीं चलता। तो जो आंतरिक सुख होता है वह निराली चीज़ है, वह माया के मार्ग में नहीं मिलती। माया का मार्ग तो स्वभाव से प्रलोभन का मार्ग है। वास्तव में साधारण व्यक्तियों का इतना दोष भी नहीं, उन्हें सत्संग नहीं मिला। एक स्त्री जो देहात की थी, गंगा किनारे माला फेर रही थी। एक बड़े घर की स्त्री बड़े वस्त्र पहने हुए
उसके पास आकर कहने लगी, तुम्हें 1 घंटे से माला फेरते हुए देख रही हूँ। क्या तुमने मुझे धन मिल जाए, क्या तुम्हें इससे धन मिल जाएगा? गांव की स्त्री ने कहा, मेरे लड़के बड़े परिश्रमी किसान हैं। महाराज ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ नीलधारा के समीप जो सुख है वह अन्य वस्तुओं में नहीं। धनी स्त्री ने पूछा, राम नाम कहने से क्या रखवा है? उसने कहा, यह तो करने से अनुभव होता है। तुम्हें कैसे वह रस बताऊं? यह तो करने की बात है, कहने की नहीं। तुम्हें यदि चाव है तो किसी संत से विधि पूछ कर करो। उसकी शांति देखकर उसे चाव पैदा हुआ। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। वहाँ गंगा जल लेकर संकल्प किया, एक व्रत लिया, सोचा कि ताश खेलने में जो घंटों समय नष्ट होता है, सहेलियों में जो अनाप शनाप चलता है, वह सब बंद हो जाएगा। कहने लगी, मैं जप करने में आलस कर गई, यह सोचकर कि जप में क्या रखा है, और बाजारों में यूं ही घूमने में उम्र बिता दी। तुम्हें देखकर चाव हो गया। उसमें इतना परिवर्तन देखकर उसके संबंधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। पूछने लगे, यह सब कैसे हुआ? बोली, श्री राम नाम के जाप से। उसकी वाणी में बल था, कहने का प्रभाव हुआ। आत्मा में ही सब सुख का संचार होता है और आत्मा परमात्मा का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है, और यह बहुत ही उत्तम मार्ग है। श्री स्वामी जी सत्यानंद महाराज जी बताते हैं कि आत्मा में ही सुख का संचार होता है। यानी जब हमारी आत्मा को शांति मिलती है तभी हमें सुख की अनुभूति होती है। आत्मा परमात्मा का मार्ग ही कल्याण का मार्ग होता है, और यह बहुत ही उत्तम मार्ग है। जय श्री राम।